में क्या हो और किस तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के हमारे बच्चों के भविष्य को सुखद बनाने के लिए सरकारों से हमारी डिमांड रहनी चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पे एकत्र हुए। क्या डिमांड है, किस बात की? सबसे पहली हमारी राजनीतिक भागीदारी की डिमांड है कि जिस तरीके से चौधरी काशीराम जी का नारा होता था, जितनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और उसी नारे पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर समय समय पर अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज को अवसर दिया भी। और हमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हाशिए पे खड़े लोगों की बात करती है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के कानून भी बनाती है, इस करके हमें पूर्ण रूप से हम आशान्वित हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी वो अति पिछड़ा वर्ग को पूर्ण रूप से भागीदारी देने का कार्य करें। अगर नहीं आपकी नहीं सुनी जाती, आपकी बात को नहीं सुना जाता, फिर क्या रहने वाला है? उसके बाद क्या स्टैंड होगा? आप जी, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, कोई आपको जो आपकी मांग है नहीं दी जाती, उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम सब लोगों का एक ही स्टैंड है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर बनाना हमारा मकसद नहीं है। हम सबका मकसद है कि अपने अधिकार के लिए पूरी चेतना के साथ हम खुद की पार्टी के भीतर भी और अन्य पार्टियों के सामने भी, कि अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, सबको संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ों को, क्योंकि पहले 2 या 3 टिकट जो है वो अति पिछड़ों को मिलती थी, लेकिन पिछली बार जब हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, तो इन दोनों ने मिलके 6 टिकटें पहले अति पिछड़ा वर्ग को हरियाणा प्रदेश में देने का कार्य किया था। तो निश्चित तौर पे उसका लाभ भी हमें मिला, लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिला। तो हम अपनी पार्टी के भीतर संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक टिकट के रूप में अपने लोगों की भागीदारी के लिए बड़े विनम्र भाव से अपनी बात रख रहे हैं। सीटें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी सीटें हैं जो आप 15 टिकटें मांग रहे हो? 15 टिकटें हमारे साथी जो है हर विधानसभा के अंदर बड़ी एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी 15 टिकटों की बात है, इसके बारे में इंद्रजीत जाजनवाला जी उन सारी लिस्ट के साथ आपके सामने अपनी बाइट के अंदर बात रखेंगे। अगर हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 32% बनती है, और 32% के अंदर भी हमारे जो काम करने वाले योद्धा साथी जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हैं, तो वो 20 से ज्यादा संख्या के अंदर है कि जो आज टिकट मांगने की स्थिति के अंदर है, चुनाव जीतने की स्थिति के अंदर है। लेकिन क्योंकि 16% आरक्षण की बात के हिसाब से हमारी 15 टिकटें हरियाणा प्रदेश में बनती है, तो हमारे साथियों ने वही डिमांड जो है आपके मीडिया के मार्फत रखने का काम किया। कौन कौन साथी पहुंचे डॉक्टर साहब पूरे हरियाणा से आज यहाँ पर? किस किस बिरादरी के लोग पहुंचे हुए हैं? जी, आज हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की लगभग जो 72 जातियां हैं, उनमें से लगभग 20 से ज्यादा जो कम्युनिटीज के साथी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पर जो हमारी मीटिंग होती है, कुछ समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का जो हमारे क्षेत्र में नहीं है वो नहीं पहुंच पाया, तो किसी दूसरी जगह पर वो सम्मिलित होते हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा के हर जिले के अंदर ये मुहिम हमारे साथियों ने मिलकर चलाई है। और आज करनाल के अंदर भाई राजेंद्र पाल जी, भाई राजीव सेन जी और पूरी टीम ने मिलके जो है इन सारे साथियों का अभिनंदन करने का कार्य किया। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री हैं लगातार, उन्होंने क्या दिया फिर? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारी क्लास 2 की नौकरियां थी, जिसके अंदर हमारा आरक्षण 10% होता था, उसको बढ़ा के 15% करने का काम वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हुआ। और कांग्रेस पार्टी के समय में ही हमारा केस कला बोर्ड बना, जिसके मार्फत हमारे जो केस कलाकार भाई थे उनको सुविधाएं और लोन जो है वो देना जो है वो आरंभ हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। और इसी तरीके से माटी कला बोर्ड जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बना, जो कुंभकार साथी जो मिट्टी से काम करते हैं, तो उन लोगों को लोन की व्यवस्था जो कांग्रेस पार्टी करने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अधूरा बीच में लटकाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को जो बरगलाने के लिए और उनके बीच में 2 फाड़ करके
उनको बांटने का काम कर रही है, तो पिछड़ा वर्ग की ताकत को कमजोर करने का काम कर रही है। मगर अदर कई स्टेट्स में देखा जाए तो ए और बी कैटेगरी एक ही कैटेगरी की बात है, तो क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो कैटेगरीज ए और बी है वो निश्चित तौर पे होनी ही चाहिए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के पास वो संसाधन नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी यानी बीसी बी जो समाज है, उनके अंदर वो भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के पास संसाधन जो है वो विस्तृत है और अपनी आजीविका के साधनों के साथ वो मुख्य धारा के अंदर पहले से आए हुए हैं। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास जो जमीन और कृषक समाज से नहीं जुड़े हुए, अधिकतर लोग मजदूरी करने वाला वर्ग है, तो निश्चित तौर पे बी जो ए और बी समाज है उसको उसी अनुरूप जो है उनका हिस्सा मिलना चाहिए। राजकुमार सैनी भी इसी बात को उठाते हैं, अब कांग्रेस उठा देखो, रही है। राजकुमार सैनी जी और हमारी बात उठाने के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, राजकुमार सैनी जी लगातार एक जाति को टारगेट करके हरियाणा प्रदेश में 35 और 1 का नारा देते रहे। हमारा कोई भी मकसद पूरे हरियाणा प्रदेश में जातीय विभाजन नहीं है, न हम पोलराइजेशन चाहते। राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ने के लिए न धर्म का कोई बंटवारा हो, न जाति के नाम पे कोई बंटवारा हो, अखंड भारत का निर्माण हो, हम सभी अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी एकजुट होकर सिर्फ अपने अधिकार को मांगने की बात करते हैं। किसी दूसरे के अधिकार के ऊपर डाका डालना या उनको अधिकार मांगने से रोकना, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। अखंड भारत का समर्थन करते हो आप लोग? डेफिनेटली समर्थन करते हैं। तो राहुल जी हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट बना रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? राहुल जी आरएसएस को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि वो खाकी कच्छा पहन के इस देश के अंदर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ आरएसएस के लोग हिंदू हैं तो हम कहाँ? धर्म को क्यों? मैं वही बोल रहा धर्म हूँ, को क्यों बीच वो में धर्म को बीच में नहीं घुसेड़ रहे। चारों धर्म के बारे में उन्होंने इस देश की लोकसभा के अंदर बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। आप बताइए, आप पत्रकार साथी हो,